हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, इस चैप्टर के कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? Waste gases released during the burning of coal and other fossil fuels contains oxides of sulfur and nitrogen। जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये जब बर्न होते हैं तब क्या होता है, वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसमें। और इन गैसेस में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ये गैसेस जो है, दीज गैसेस डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। जब रेन होती है तो ये गैसेस क्या होती हैं, रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व होने के बाद ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एसिड बनाती हैं। तो जब ये रेन वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड में कन्वर्ट हो गई तो ऐसी रेन क्या कहलाती है? सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। मीन्स जो बारिश हो रही है उस बारिश के पानी में समझिए एक तरीके से एसिड मिक्स हो गया, तो ये एसिड रेन जो है बहुत ही हार्मफुल होती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। इवन अगर आप लोग भी बाहर जाएंगे तो आपकी भी स्किन पर इससे इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब कभी रेनी सीजन में फर्स्ट टाइम बारिश होती है तो उसमें नहीं जाना चाहिए बारिश में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। रेन वाटर में वो मिक्स होके एसिडिक हो सकते हैं और इस वजह से एसिड रेन भी हो सकती है। इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। मतलब क्या हुआ इसका? कोई भी फ्यूल, सपोज आपने फ्यूल की फॉर्म में पेट्रोल को ले लिया या डीजल ले लिया या काऊ डंग ले लिया या वुड ले लिया, कोल ले लिया, कुछ भी लिया, उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी ली, 1 kg लिया, जिसको भी लिया। इस 1 kg को फुल्ली कंबशन करने में, फुल्ली बर्न करने के बाद में जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, उस हीट एनर्जी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी की जो क्वांटिटी है उस 1 kg फ्यूल को बर्न होने में, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ओके। जैसे अगर हम वुड की बात करें तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू ऑलमोस्ट 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी होती है। यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी। मीन्स किलो जूल क्या है? हमारा हीट का मेजरमेंट है। पर केजी मीन्स 1 kg फ्यूल बर्न करने में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही, हीट एनर्जी, इसका मेजरमेंट। ओके। इसी तरीके से हमारा पेट्रोल या डीजल, इनकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 55,000 किलो जूल पर केजी होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, combustion. What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। कंबशन मीन्स कोई भी चीज अगर फायर कैच कर रही है, उसमें आग लग रही है, कंबशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उस फ्यूल में एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड कंबशन। नेक्स्ट, deforestation. What is deforestation? Cutting down trees over a large area in the forest is called deforestation। अगर हम किसी बड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मीन्स फॉरेस्ट थे, आपने वहां से पेड़ काट के उस लैंड को प्लेन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। इस चैप्टर में हमारा डिफॉरेस्टेशन किस चीज से लिंक हो रहा है? वुड जो है वो हम फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो अगर हम वुड को फ्यूल की फॉर्म में ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेड़ों की कटिंग करेंगे ज्यादा वुड को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए, तो ये एक डिफोरेस्टेशन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट,
Explosion. What is explosion? In the explosion, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी दिवाली में या न्यू ईयर्स पे जब फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सप्लोड होते हैं। कोई आपने क्रैकर लिया, उसमें आपने क्या किया कि मैच स्टिक से थोड़ी सी फायर उसके पास में लगाई, क्या होगा, वो अचानक से एक्सप्लोड होता है। और इसमें क्या-क्या चीजें इवोल्यूट होती हैं? हीट, लाइट एंड साउंड। काफी ज्यादा हीट होती है, लाइट होती है और साउंड होता है। तो ये जो एक सडन रिएक्शन है, ओके, एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक सडन रिएक्शन होता है। अचानक से तेजी से ये रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि धीरे 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 हीट बढ़नी शुरू हुई, लाइट धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, साउंड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। एक अचानक से जो ये रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। Next, flame. What is flame? Flame is the visible and gaseous form of fire. When the fuel vaporized and burns, it forms a flame. अब ये फ्लेम क्या है? देखिए यहाँ फिगर के थ्रू हमको आपको समझाते हैं। फ्लेम क्या है? एक गैसियस फॉर्म में जो है वो विजिबल फायर है। जैसे यहाँ पर इस कैंडल की फ्लेम फ्लेम को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक गैसियस फॉर्म में है, मीन्स यहाँ कोई सॉलिड या लिक्विड तो है नहीं। तो ये फ्लेम क्या है, गैस की फॉर्म में है। और ये बन कैसे रही है? जो फ्यूल है आपका, सपोज ये कैंडल है, कैंडल में वैक्स है, ये वैक्स क्या हो रहा है, जो इसकी विक है, जो इसका धागा है, उस धागे के थ्रू ऊपर तक पहुंच रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद ये हीट होके वैक्स जो है वेपराइज हो रहा है, मींस इसके वेपर्स बन रहे हैं और हवा में उड़ते जा रहे हैं। फिर ये वेपर जब बर्न हो रहे हैं तो ये एक फ्लेम के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ओके, व्हेन द फ्यूल वेपराइज्ड एंड बर्न्स इट फॉर्म्स अ फ्लेम। ओके, फ्यूल आपका यहाँ क्या है, वैक्स है, वैक्स गर्म होके वेपराइज्ड हो रहा है, वेपराइज्ड होने के बाद जो ये फ्यूल जल रहा है, ये आपको फ्लेम की तरह दिखाई दे रहा है। Next, fire extinguisher. What is fire extinguisher? Fire extinguisher are used to control the fire by the cutoff of the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर एक फिगर भी बना करके दिखाया हुआ है। इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स होते हैं। इसके अलावा वाटर के कैनन्स भी होते हैं, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली करते क्या है? जो फायर है, कहीं अगर आग लग गई है तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। फायर लगती कैसे है और फायर एक्सटिंग्विशर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये जानिए कि फायर के लिए 3 चीजें इसेंशियल हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, जो एयर है आपकी, ऑक्सीजन उसमें से मिलनी चाहिए। हीट, एक सर्टेन हीट मिलनी चाहिए। और मेन सब्सटेंस क्या है, फ्यूल। जो भी फ्यूल है आपका, फ्यूल कुछ भी हो सकता है। आपके घर में जो आपके यूज कर रहे हैं, चाहे आपका क्लोथ हो, चाहे पेपर हो, चाहे वुड हो, कोई भी चीज जो है वो एक फ्यूल की तरह वर्क कर सकती है। अब इस फ्यूल को अगर एक सर्टेन हीट मिल जाए, जिस हीट पर जाकर के ये जो है इग्नाइट हो सकता है, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन मिल जाए, ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी फायर बनेगी। अब अगर आपको फायर हटाना है, फायर को खत्म करना है, तो इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज हटा दीजिए। तो फ्यूल तो आप हटा नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, या तो ऑक्सीजन को कट कर देना है या हीट को कम कर देना है। तो हमारे फायर फायर एक्सटिंग्विशर क्या कर रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू कंट्रोल द फायर बाय द कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। या तो वो एयर की सप्लाई को कट कर देंगे, मींस ऑक्सीजन को कट कर देंगे, या और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या क्या करेंगे, उस फ्यूल के टेम्परेचर को कम करेंगे, मींस उसकी जो हीट है उसको कम करेंगे। और बोथ, या फिर दोनों भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी किसी तरीके से वो हटा दें और हीट को भी हटा दें, तो वो फायर को कंट्रोल कर लेंगे। ओके, जैसे सपोज कहीं भी आग लगी हुई, आप पानी डाल रहे हैं, तो पानी क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को डाउन कर दे रहा है ना। टेम्परेचर डाउन कर दे रहा है तो वो आग को कंट्रोल कर लेगा, फायर वहां की खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? The substances used to get heat or light for domestic or industrial use are called fuel. जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जिनको हम घर में या इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हीट या लाइट। मींस लाइट के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है फ्यूल को बर्न करके उससे लाइट यूज कर रहे हैं हम, या हीट के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे सब्सटेंसेस हमारे फ्यूल कहलाते हैं। नेक्स्ट, फ्यूल एफिशिएंसी। व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी? The fuel efficiency of a fuel is expressed in terms of its calorific value. फ्यूल एफिशिएंसी किसी भी फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसी को हम उस फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कह लीजिए किसी फ्यूल की, या फ्यूल एफिशिएंसी कह लीजिए, वो दोनों एक ही चीज है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल हैज हाई फ्यूल एफिशिएंसी। जो भी फ्यूल ऐसे हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, उन फ्यूल को हम हाई एफिशिएंसी फ्यूल भी कह सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये मैंने पहले ही बताया आपको। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? किसी भी फ्यूल के 1 kg अमाउंट को टोटली बर्न करने में जितनी एनर्जी ऑफ हीट जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। दिस इज मेजर्ड इन किलो जूल पर केजी। किलो जूल हमारी हीट एनर्जी की यूनिट है, पर केजी मीन्स 1 kg फ्यूल में कितने किलो जूल हीट जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is the rise in the temperature of the atmosphere of the earth. इस वर्ड से आप लोग जो है इंट्रोड्यूस होंगे ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का एक एवरेज टेम्परेचर होता है, वो अगर राइज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मींस टोटल ऑल ओवर अर्थ हमारा जो टेम्परेचर है, एक एवरेज टेम्परेचर है, वो किन्हीं वजहों से बढ़ रहा है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है? आपको पता है कि ग्लेशियर्स की आइस पिघल सकती है और उसकी वजह से सी लेवल बढ़ सकता है। सी लेवल बढ़ने की वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ फ्लड आ सकता है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज जो हैं वो सबमर्ज्ड हो सकते हैं सी में। तो ग्लोबल वार्मिंग के रीजन क्या हैं? जो ये पोल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, CO2 ज्यादा निकल रही है, इन वजहों से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज कर रहा है। नेक्स्ट, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या है? एन आइडियल फ्यूल इज चीप, जो बहुत महंगा ना हो, रेडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाता हो, रेडली कंबस्टिबल, जो जलने के लिए तुरंत तैयार हो, रेडी हो। मींस उसको कंबस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको कुछ ज्यादा एक्सरसाइज ना करनी पड़े, इजीली कंबस्ट हो जाए, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना इजी हो। ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्यूल बोलेंगे। इसके अलावा क्या हो? इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मींस कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा आप हीट एनर्जी पा सकें, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेजिड्यूज, जिसमें कोई हार्मफुल गैसेस या रेजिड्यूज जो उसकी आप क्या कह सकते हैं कार्बन है या उसके जो एशेज हैं ये सब उसमें ना प्रोड्यूस होते हों, दैट पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें। तो ये सब चीजें जिसमें नहीं होंगी वो एक आइडियल फ्यूल कहलाएगा। आइडियल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? आइडियल फ्यूल का एग्जाम्पल ये है कि कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है। ओके, क्योंकि कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो चीप भी हो, रेडली अवेलेबल भी हो, रेडली कंबस्टिबल भी हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस हो, रेजिड्यूज ना हो जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है। हर फ्यूल में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ वो गैसेस जरूर रिलीज करते हैं, पोल्यूशन करते ही हैं। कैलोरीफिक वैल्यू भी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, कोई चीप है, कोई जो है महंगे हैं। ओके, तो आइडियल फ्यूल आइडियली अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? Ignition temperature is the lowest temperature at which a combustible substance catches fire. अब देखिए ये क्या होता है? इग्निशन मीन्स क्या होता है? इग्निशन मीन्स इग्नाइट होना। इग्नाइट मीन्स कोई भी चीज जैसे ही फायर को कैच करती है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन। ओके, और इग्निशन टेम्परेचर क्या है?
जब किसी भी चीज को कंबस्ट होना है या फायर उसमें कैच होनी है उसमें, तो क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही वो फायर को कैच करता है या इग्नाइट होता है या कंबशन स्टार्ट होता है। तो हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर हर सब्सटेंस का एक लोएस्ट टेम्परेचर है कि मींस मिनिमम इतना टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा तो वो इग्नाइट कर जाएगा, वो फायर पकड़ सकता है। ओके, किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ओके, जैसे सपोज सपोज आप एक लकड़ी के टुकड़े को लें और मैच स्टिक से उसको जलाने की कोशिश करें तो शायद वो फायर नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो सकता है। और वहीं पर एक कागज का टुकड़ा, आप अपनी नोटबुक से एक कागज का टुकड़ा लें और उसको मैच स्टिक से जलाने की कोशिश करें तो वो तुरंत फायर पकड़ लेगा। मींस इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। नेक्स्ट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ही आसानी से फायर पकड़ सकते हैं, ओके, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। मतलब जो जल्दी से आग पकड़ सकते हैं, इनको हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इनफ्लेमेबल किसके कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, ये सब क्या हैं? अगर पेट्रोल के पास जैसे ही आप थोड़ी सी भी फ्लेम लेके गए तो पेट्रोल तुरंत आग पकड़ सकता है। ऐसे ही एलपीजी, आपके घर में जो गैस यूज होती है, गैस का बर्नर ऑन करते हैं और जैसे ही लाइटर को आप क्लिक करते हैं या आप मैच स्टिक को बंद करके ले जाते हैं, तुरंत वो फायर कैच कर लेता है। मीन्स उनका जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और ये हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। ओके, चलिए कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। कंबशन कैन टेक प्लेस इफ ऑल द थ्री कंडीशंस मेंशन्ड बिलो विल मीट। कुछ तीन कंडीशंस अभी मैं बताऊंगा, जब वो तीनों कंडीशंस मिलती हैं तभी ये कंबशन टेक प्लेस होता है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि फ्यूल जब प्रेजेंस होगा तभी कंबशन होगा। सेकंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है एसेंशियल है। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ हीट टू द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। मींस हीट भी चाहिए और मिनिमम उतनी हीट चाहिए जितना कि फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है। जब फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हीट हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और फ्यूल प्रेजेंट होगा, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, तभी ये कंबशन होगा। इफ एनी वन और मोर कंडीशन ऑफ द अबव इज नॉट अवेलेबल, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। इन तीनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा चीज नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। देखिए यहाँ एक छोटे से फिगर से भी समझने की कोशिश कीजिए। तीन चीजें हैं। पहली क्या है? ऑक्सीजन है, फ्यूल है और हीट है। हीट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम उसके इग्निशन टेम्परेचर जो है उससे अबव। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी कंबशन होगा। तीनों में से कोई भी एक, सपोज फ्यूल नहीं है या फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं है या हीट नहीं है, कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन नहीं होगी, तब क्या होगा? कंबशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A, burning of wood and coal causes pollution of air. वुड, लकड़ी या कोयला हम जलाते हैं तो कौन सा एयर में क्या इफेक्ट डालते हैं? हम एयर को पल्यूट करते हैं। बी, a liquid fuel used in home is. घरों में जो लिक्विड फ्यूल यूज होता है उसका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड केरोसिन। आज की डेट में केरोसिन का यूज बहुत ही कम हो गया है। हो सकता है आपने अभी केरोसिन देखा भी ना होगी कैसे यूज करते थे, बट आज से कुछ समय पहले तक केरोसिन घरों में यूज होता था। केरोसिन के स्टोव्स आते थे, उनमें केरोसिन भर के केरोसिन की हेल्प से हम खाना बनाते थे और अपने घर के जो जरूरी काम होते थे वो करते थे। सी,
फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो भी फ्यूल है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, जब वो उसके बाद भी वो जलना स्टार्ट होगा। डी, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, जो ऑयल में फायर लग जाती है वो हम किससे कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। आपको पता है कहीं आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, बट अगर ऑयल की वजह से आग लगी हुई है, ऑयल वहां पर प्रेजेंट है, तो फायर को जो है वाटर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या रीजन है इसके पीछे? आपको पता है कि वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, तो जब हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ऑयल लाइटर है, हल्का है वाटर से, और जो फायर लगी हुई है ऑयल में, वो चूंकि पानी के ऊपर आ गया है ऑयल, तो उसमें फायर लगी ही रहेगी, वाटर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन अवर सिटीज। आज की डेट में जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आपकी कार है, ऑटो है, बसेस हैं, इनमें जो सीएनजी यूज हो रहा है वो हमारे शहर के पोल्यूशन को कम करने में कैसे हेल्प कर रहा है। Use of CNG in automobiles reduce pollution in our cities because CNG is comparatively a cleaner fuel than पेट्रोल। यहाँ मैंने पेट्रोल लिखा है, पेट्रोल और डीजल दोनों वर्ड लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है वो पेट्रोल या डीजल इन दोनों से ज्यादा क्लीन फ्यूल है। The amount of unburned carbon particles and harmful gases produced by CNG is much less in comparison to पेट्रोल और डीजल। ठीक है, जो हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में, उसमें क्या है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ज्यादा होते हैं, हार्मफुल गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इसी की जगह अगर हम सीएनजी यूज कर रहे हैं तो ये सारा पोल्यूशन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। एलपीजी और वुड दोनों फ्यूल हैं, इनको कंपेयर करके देखते हैं। क्या है, वुड इज अ सॉलिड फ्यूल, लकड़ी क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है। एलपीजी इज अ गैसियस फ्यूल, एलपीजी किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, और ये हाईली प्रेशराइज्ड करके आपके जो सिलेंडर्स में भरी जाती है तब ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो याद रखिएगा, सिलेंडर के अंदर जो आपकी एलपीजी है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट जब आप उसको सिलेंडर से बाहर रिलीज करते हैं तो क्या होता है, हाई प्रेशर गैस जब बाहर, हाई प्रेशर लिक्विड जब रिलीज होता है तब वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एलपीजी जो आप यूज कर रहे हैं वो गैसियस फ्यूल है। बर्निंग ऑफ वुड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्मोक एंड पोल्यूट एयर। लकड़ी अगर आप जला रहे हैं तो बहुत सारा धुआं होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। एलपीजी डज नॉट पोल्यूट एयर। आपके घर में आपने देखा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर से जो खाना बनता है तब कोई धुआं नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है। वुड इज यूज्ड एज फ्यूल फ्रॉम सेंचुरीज। अब वुड क्या है, लकड़ी जो है सालों से, सैकड़ों सालों से एज ए फ्यूल यूज हो रही है, तो ये एक कन्वेंशनल फ्यूल है। बट एलपीजी क्या है, एलपीजी इज मॉडर्न एरा फ्यूल, वो ये आज के जमाने का फ्यूल है, ये आज की डेट में हम लोगों का अवेलेबल है और हम एलपीजी यूज कर रहे हैं। अब आते हैं फ्यूल एफिशिएंसी पे। फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ वुड इज लो एंड अबाउट 17,000 to 22,000 किलो जूल पर केजी। वुड की फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है और ये 17,000 से 22,000 केजी के आसपास होती है, किलो जूल पर केजी के आसपास। वहीं एलपीजी की फ्यूल एफिशिएंसी हाई होती है और ये ऑलमोस्ट 55,000 किलो जूल पर केजी होती है। मीन्स अगर 1 केजी एलपीजी आप बर्न करेंगे तो आपको 55,000 हीट मिलेगी, और वहीं पर 1 केजी मतलब 1 किलो लकड़ी अगर बर्न कर रहे हैं तो केवल 17,000 से 22,000 हीट आपको मिलेगी। ओके, तो फ्यूल एफिशिएंसी एलपीजी की ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी 3 क्वेश्चन है इसमें, गिव रीजंस एक एक करके देखते हैं। ए है, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लग गई है, आपके घर के आसपास कहीं कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है
या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है या आपके घर में ही कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है उसमें फायर लग गई, तो उस पे हम वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? Water should not be used to control fires involving electrical equipment because water may conduct electricity and harm those trying to dodge the fire। क्या है? वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और वाटर के थ्रू अगर हम इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उस वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है और जो भी व्यक्ति इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पानी डाल रहा है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी से इफेक्ट हो सकता है, उसको करंट लग सकता है। ओके, और क्या है? ऑल्सो वाटर कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर उनमें पानी डाल दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो हम फायर कंट्रोल करेंगे और उसके साथ ही साथ होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी खराब हो जाएंगे। तो वाटर से हमें आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फायर को कंट्रोल नहीं करना है। बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी हमने जो है एलपीजी और वुड का कंपैरिजन भी देखा था और अभी हमें ये रीजन भी देने हैं कि एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल क्यों है वुड के रिस्पेक्ट में। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज एलपीजी इज अ क्लीन फ्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये, क्लीन फ्यूल है। एलपीजी डज नॉट क्रिएट स्मोक एंड डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू। कोई स्मोक क्रिएट नहीं करता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। मींस जब आप वहीं पर लकड़ी जलाएंगे तब क्या होता है? बहुत सारा धुआं होता है और जलने के बाद उसकी राख बचती है, ऐश बचती है। एलपीजी में ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज ए बेटर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है वुड से। आपको पता बताया था मैंने कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 55,000 किलो जूल पर केजी। वहीं वुड की कितनी है? 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। C. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. अगर एक पेपर सिंपल रखा हुआ कहीं उस पे आप फायर लगाने की कोशिश करें तो बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा, और यही पेपर किसी एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर लपेटा हुआ है तब अगर आप उसको फायर दिखा करके उसको फायर लगाने की कोशिश करें तो वो जल्दी फायर नहीं कैच करता है। क्यों? क्या रीजन है? When only paper is tried to burn, it catches fire very easily because it attains the ignition temperature very quickly and catches fire. पेपर में क्या है? जब सिंपल पेपर पे आप जो है कोई मैच स्टिक के थ्रू इसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ही जल्दी पा लेगा। मीन्स इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा और ये फायर कैच कर लेगा, कंबशन हो जाएगा। आपको पता है कंबशन के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और मोर देन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मोर देन इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। ऑन अदर हैंड, पेपर wrapped around an aluminum pipe does not catch fire quickly because its heat is conducted through the aluminum pipe and paper does not reach ignition temperature quickly। क्या होगा? जब यही पेपर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर रैप किया हुआ है तब अगर आप मैच स्टिक बंद करके इसके पास लेके जाएंगे क्या होगा? पेपर जो है उस फायर की वजह से हीट होगा बट वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले उसकी हीट कहाँ चली जाएगी? उसकी हीट कंडक्शन के थ्रू कहाँ जाएगी? एल्यूमिनियम पाइप में, और एल्यूमिनियम पाइप में वो हीट आगे फर्दर ट्रांसफर होती रहेगी। कब वो पेपर फायर पकड़ेगा? जब उसकी हीट इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा पहुंच जाएगी तब जाके कहीं वो फायर पकड़ेगा और उसमें कंबशन स्टार्ट होगा। मींस वो इतनी क्विकली फायर कैच नहीं करेगा जितनी की अलोन पेपर फायर कैच कर लेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का लेबल डायग्राम बनाना है। देखते हैं। ये लेबल डायग्राम हमने आपकी नोटबुक से ही लिया है। अब जो आपकी बुक है उसमें से जो हमने ये डायग्राम लिया है इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको। ये कैंडल फ्लेम क्या है? कैंडल फ्लेम में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है इनर मोस्ट जोन। ओके, इनर मोस्ट जोन कौन सा है? ये जो आपकी इसकी विक है, जो इसमें धागा है जो जल रहा है,
इस धागे के पास वाला सबसे अंदर का एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। ओके, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मिडल जोन। मिडल जोन क्या है, इसके जस्ट बाहर वाला एरिया जो है, मींस इनर मोस्ट जोन के बाहर वाला एरिया जो है दैट इज कॉल्ड मिडिल जोन। आउटर जोन कौन सा है, जो सबसे बाहर का एरिया है, ये जो सबसे बाहर आपको ये फ्लेम दिख रही है दैट इज कॉल्ड आउटर जोन। अब इन तीनों जोन में क्या क्या चीजें हैं, इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, अनबर्न वैक्स ज्यादा होता है, मींस यहाँ पर जो कंबस्शन है वो सबसे कम होता है, अनबर्न वैक्स ज्यादा होता है। जब कंबस्टन सबसे कम है तो ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है, याद रखिएगा। इनर मोस्ट जोन है, अनबर्न फ्यूल ज्यादा है, इस वजह से लीस्ट हॉट है। मिडिल जोन में क्या है, पार्शियली कंबशन हो रहा है, मींस जो अनबर्न पार्टिकल हैं वो भी हैं इसमें और बर्न पार्टिकल भी है, मींस पार्शियली कंबशन हो रहा है, इसलिए ये कैसा है जोन, मिडिल जोन क्या है, मॉडरेटली हॉट है। ठीक है, सबसे अंदर वाला जोन था वो लीस्ट हॉट है, सबसे कम गर्म है, फिर मिडिल वाला जो है मॉडरेटली हॉट है। जो आउटर जोन है उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मींस जो भी फ्यूल के वेपर्स बन रहे हैं वो आकर के पूरी तरीके से कंबशन हो जा रहा है उनका, इसलिए वो ये जो आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट है आपकी फ्लेम का। इस फ्लेम के तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए ताकि फर्दर आपको फ्लेम के बारे में कहीं भी कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। Question number 7. Name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. जो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब हम किसी भी फ्यूल के 1 kg पार्ट को फुल्ली बर्न करते हैं तो जो हमें हीट मिलती है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी, मींस किलो जूल क्या है, जो हमें हीट मिल रही है, पर केजी क्या है, जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, मींस 1 kg फ्यूल बर्न करने में जितने किलो जूल मिलता है दैट इज इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 से फायर को कंट्रोल किया जाता है, बट CO2 एबल कैसे है फायर को कंट्रोल करने के लिए। CO2 does not support the process of combustion. It controls the fire in two ways. CO2 क्या है, फायर जो प्रोसेस है फायर का, ये कंबशन का प्रोसेस है, इसको सपोर्ट नहीं करता है। एयर में जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, CO2 सपोर्ट नहीं करता है। इट कंट्रोल्स द फायर इन टू वेज। कैसे कैसे कंट्रोल करता है, दो तरीके हैं इसके। इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट and cuts off the contact between oxygen and fuel. जो गैसेस हैं, गैसेस में भी कुछ गैसेस लाइट होती हैं, कुछ गैसेस हैवी होती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंपेयर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है वो हैवी है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, और आपको पता है कि जो हैवी थिंग्स होती हैं वो नीचे रहती हैं हैवी गैसेस, और लाइटर गैसेस जो है ऊपर जाती हैं। तो जहां भी फायर लगी हुई है वहां अगर आप CO2 जो है डालेंगे तो क्या होगा, CO2 नीचे रहेगी, एक ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेगी चारों तरफ से, और ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट खत्म कर देगी फ्यूल का। तो कंबशन या फायर को कंट्रोल करने के लिए आपको फ्यूल, ऑक्सीजन या हीट, इन तीनों में से किसी एक चीज को कट करना है। अभी CO2 क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कट कर दे रही है, ऑक्सीजन कट करते ही क्या है, फायर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। एक तो CO2 ये करती है, दूसरा क्या करती है CO2, CO2 can be stored at high pressure as a liquid in cylinder। जिस तरीके से आपके घर में LPG सिलेंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसी तरीके से CO2 के भी सिलेंडर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आपने देखे होंगे, उसके अंदर CO2 क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, व्हेन रिलीज इट एक्सपेंड्स एनॉर्मसली एंड कूल्स डाउन। अब सिलेंडर से जब ये रिलीज की जाती है हाई प्रेशर में, उसमें लिक्विड फॉर्म में है, तब क्या होती है, ये तेजी से एक्सपेंड होती है। जब तेजी से एक्सपेंड होती है तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और
बहुत ही तेजी से वो ठंडी भी होती है। ओके, अब ये क्या है, गैस की फॉर्म में आ गई है और ठंडी है, खूब ठंडी है। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फायर। अब ये ठंडी है, इस वजह से क्या होगा, जब आप फायर पे इसको डालेंगे तो ये उस फायर का या फ्यूल का टेम्परेचर भी डाउन करेगी। टेम्परेचर डाउन करने की वजह से फ्यूल का टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर से भी बिलो आ जाएगा तो फर्दर उसमें कंबशन नहीं होगा और फायर कंट्रोल हो जाएगी। तो CO2 एक तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म करके फ्यूल फायर को कंट्रोल कर रही है, दूसरे उसको ठंडा भी कर रही है जिससे वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाए और फायर कंट्रोल में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. अगर पत्तियों का हरी हरी पत्तियों का ढेर लगा हुआ है, उसमें आप आग लगाना चाहें तो जल्दी आग नहीं पकड़ देगी, और वहीं पर सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं उनमें आग लगाएं तो जल्दी आग पकड़ लेगी। ऐसा क्यों? Green leaves have a lot of moisture in them, so the ignition temperature of green leaves is high and they cannot catch fire easily. हरी पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन लीव्स में, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर होता है खूब सारा, जिस वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। आप उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें वाटर है, मॉइस्चर है, उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इस वजह से वो इजिली फायर को कैच नहीं करेगा। वहीं पर ड्राई लीव्स क्या है, ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर, सो इग्निशन टेम्परेचर इज लो एंड दे कैच फायर इजिली। ड्राई लीव्स में क्या है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, इनका इग्निशन टेम्परेचर लो है, और जैसे ही आप आग जलाने की कोशिश करेंगे ये बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? गोल्ड स्मिथ जो है, सोनार जो होते हैं, वो आपकी जो एक फ्लेम होती है उसको यूज करते हैं गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। ओके, तो इस फ्लेम के कौन से जोन को यूज करते हैं? आपको बताया था फ्लेम के 3 जोन होते हैं, तो एक है आपका मिडिल जोन, एक है इनर मोस्ट जोन, एक है आउटर जोन। तो कौन सा जोन यूज करते हैं? Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, जो फ्लेम का आउटर मोस्ट सबसे बाहरी वाला जोन है फ्लेम का, उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड इज एबल टू मेल्ट द सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है फ्लेम का, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और उसी की हेल्प से वो सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट कर पाते हैं। आप सोचिए, आपने एक कैंडल जलाई और कैंडल के ऊपर कोई गोल्ड या मेटल के पीस को रख दें और वो मेल्ट हो जाए तो नहीं मेल्ट होगा, लेकिन जब इसकी आउटर मोस्ट जोन को एक ब्लो पाइप के थ्रू गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं तब वो गोल्ड या सिल्वर को बहुत ही इजीली मेल्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. 4.5 kg फ्यूल था, उसको completely बर्न कर दिया, 1,80,000 किलो जूल हीट मिली आपको, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है क्या होता है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल। 1 kg फ्यूल को कंप्लीटली कंबस्ट करने के बाद जो हीट मिलती है वो आप उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यहाँ आपने 4.5 kg फ्यूल को बर्न किया है तो 1 kg के लिए निकालना है। क्या करेंगे? द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू आपका 1,80,000। सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ फ्यूल क्या होगा? 1,80,000 डिवाइड बाय 4.5, क्या आएगा आपका आंसर? 40,000 किलो जूल पर केजी। किलो जूल आपकी जो हीट है और केजी क्या है आपका जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर केजी। जो भी आपने फ्यूल था आपका, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 40,000 किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 10, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्टन? डिस्कस।
जो रस्टिंग होती है, क्या ये कंबशन का प्रोसेस है? रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंबशन. In rusting, metal reacts with oxygen in the presence of water or moisture and produce its oxide. रस्टिंग को हम कंबशन का प्रोसेस नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि रस्टिंग में मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. कंबशन में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन कंबशन के लिए आपको वाटर या मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन रस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर चाहिए. जब प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं. इसी ऑक्साइड्स बनाने की प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. ओके, सो रस्टिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कंबशन. Question number 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be placed to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. आंसर क्या होगा हमारा? As the outermost part of the flame has the highest temperature. आपको फ्लेम के तीनों जोन मैंने बताए हैं. जो सबसे इनर मोस्ट है सबसे कम गर्म होता है, मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट है, आउटर मोस्ट जोन क्या है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है. तो यहाँ रीजन क्या है हमारा? एज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर. अब आउटर मोस्ट पार्ट पे कौन रख रहा है अपना बीकर? रमेश. सो द वाटर ऑफ रमेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम. अब आउटर मोस्ट पार्ट पे रमेश का बीकर है, इसलिए रमेश के बीकर का जो वाटर है वो जल्दी हीट होगा. आबिदा के बीकर का वाटर देर में हीट होगा. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.